जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन को। पहला वीडियो री एग्जाम को लेके उसकी कट ऑफ जारी कर दी गई है, रिजल्ट डिक्लेयर किया है, काफी कंफ्यूजन है, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका का फाइनल कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं। पूरी डेटा एनालिसिस के बाद मैंने ये कट ऑफ बनाई है, तो उसे भी जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो री एग्जामिनेशन को लेके। तो 2018 की ये भर्ती का फाइनली अब एक पड़ाव पूरा हो गया है, मतलब कि डीबी का रिजल्ट इसका डिक्लेयर कर दिया गया है फाइनली, ठीक है। तो कल मैंने आपको रात में बता ही दिया कि आपका डीबी का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, और उस रात में ही जारी हो गया। मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी में आपका डाल दिया था स्टेटस की रिजल्ट जारी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कट ऑफ का काफी अच्छा है। काफी लोग आपका फाइनल सिलेक्शन 195 नंबर, 197, 200 से नीचे पे करा रहे थे। मैंने आपसे पहले वो भी बोला था कि आपकी कट ऑफ यानी आपका सेफ स्कोर 200 प्लस होगा, 200 प्लस में सेफ स्कोर होगा। मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी में अपना कट ऑफ डाला है। मैंने आपसे बोला था कि अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 102 से 103 के क्वेश्चन सही है तो आप सेफ जोन में हैं। और कितना गया है, 202 पॉइंट कुछ के आसपास कट ऑफ गई हुई है, ठीक। ओबीसी का भी मैंने कहा था कि 101 से 100 से 101 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप सेफ जोन में हैं। इतनी ही कट ऑफ इनकी भी गई हुई है, ठीक। फीमेल की भी मैंने आपको जो कट ऑफ बोली थी कितनी, वो फीमेल की भी आपको मैंने जो कट ऑफ बोली थी, फीमेल की कट ऑफ, तो मैंने फीमेल में भी आपको बोला था कि आपकी कट ऑफ 96 से 97 के 6 से 97 क्वेश्चन सही होंगे तो आप बिल्कुल सेफ जोन में होंगे। तो वही गई कट ऑफ 192। तो देखिए जितनी कट ऑफ मैंने बताई है लगभग कट ऑफ हर कैटेगरी की सेम गई है, सिवाय शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के। शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ कम गई है, लेकिन बाकी सारी कैटेगरी की कट ऑफ वही गई है जो मैंने बताई थी लगभग। अनरिजर्व की भी, ओबीसी की भी, फीमेल की, एससी की 2 नंबर ज्यादा गई है, 2 से 4 नंबर ज्यादा गई है, लेकिन बाकी एकदम सिमिलर रही है कट ऑफ। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि शिफ्ट 1 में बहुत से बच्चों का जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। जैसे फीमेल का मेरे पास मैसेज आया जो 203 नंबर पाई है और सेलेक्ट नहीं हुई है फर्स्ट शिफ्ट में, जबकि 192 कट ऑफ गई है। लेकिन उसी फर्स्ट शिफ्ट में जो फीमेल 204 नंबर पाई है वो सेलेक्ट हो गई है। तो प्रॉब्लम हुई क्या है, देखिए यहाँ पे इन्होंने नंबर बढ़ाया नहीं है, इन्होंने नंबर घटा दिया है और अच्छे खासे अमाउंट पे घटाया है। कुछ लोग का कम घटा है, कुछ लोग का ज्यादा घटा है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपकी नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उस टाइम सब लोग कह रहे थे कि आरआरबी में नहीं होता है तो यहां नहीं होता है, लेकिन ये भी बात मेरी 100% सही हुई है। एक्यूरेसी के बेसिस पे आपके नंबर घटे हैं, बढ़े तो मुझे लगता है बहुत ही कम नंबर है, ठीक। शिफ्ट 2 को बहुत बेनिफिट मिला है, इसमें नो डाउट है, लेकिन इतना ज्यादा नंबर घटा दिया गया है और उल्टा सीधा हुआ है। टोटल नॉर्मलाइजेशन का कोई पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के कुछ पैटर्न होते हैं जहां पे एक तो पूरा नंबर या तो बढ़ा के उनके बराबर ला दिया जाता है, या तो कुछ नंबर बढ़ाया जाता है तो दूसरे शिफ्ट का कुछ नंबर घटाया जाता है। यहाँ घटाया इतनी तेजी से गया है, बढ़ाया इतनी कम गया हुआ है, ठीक। तो बहुत से बच्चे जो 210 मार्क्स भी पाए हैं और वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो जो भी वीडियो के बच्चे हैं कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके कितने मार्क्स हैं और आप सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलत चीज इस रिजल्ट की यह है कि जब आप नॉर्मलाइजेशन किए हैं तो आपने स्कोर कार्ड क्यों नहीं दिया। भाई स्कोर कार्ड ही तो इंपॉर्टेंट है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि 1 महीना से रिजल्ट बना के रखे, रिजल्ट तो तैयार है, यही रिजल्ट तैयार है, यू आर क्वालिफाइड, यू आर डिस्क्वालिफाइड। ये कौन सा रिजल्ट होता है, तुमको अब तक स्कोर नहीं बताना चाहिए। स्कोर बताने से कम ये क्लियर होता है ना कि मैं कितना मार्क्स पाया हूं, कितने से रह गया, या क्या नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न है। कुछ भी नहीं क्लियर किया हुआ है, एक बेकार सा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। बच्चे कंफ्यूज हैं कि भाई मैं इतना नंबर पाया हूं, आखिर क्यों मेरा इतना कम हो गया, क्यों इतना घट गया, क्यों नहीं मैं सेलेक्ट हो पाया। बहुत से इशू है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी थी, एक जगह सब कह रहे थे कि भैया बड़ा ईमानदारी से पेपर हुआ है, लग तो नहीं रहा है, फिलहाल लग तो नहीं रहा है। मैंने आपको 3 टाइप के चीटर्स बताए थे, 2 को तो पकड़ने में कामयाबी मिली, लेकिन तीसरे को नहीं मिली है बिल्कुल। तो मेरी एक एक बात वीडियो री एग्जाम पे सही हुई है, ठीक है। अगर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो उठा के आप लोग देख लीजिए, एक एक बात सही हुई है, चीटर वाली भी,
नॉर्मलाइजेशन के एक्यूरेसी वाली भी, और कट ऑफ भी लगभग कैटेगरी का मेरा सेम ही है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, पहले तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और काफी लोग कह रहे हैं कि अभी नॉर्मलाइजेशन फाइनल कट ऑफ में होगा, तो फाइनल कट ऑफ में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये जो स्कोर आपके सामने आया है, जो कट ऑफ वो नॉर्मलाइज होके आया है, अब आप उम्मीद कर लीजिए कि बस इससे आगे ही फाइनल कट ऑफ होनी है। ठीक है, कहा लोग 200 से पहले नीचे में आपका सिलेक्शन कराए थे, 99% यूट्यूबरों ने आपका सिलेक्शन 200 से नीचे में करवा लिया था, 200 से नीचे में, और उम्मीद जगवा दी थी। और मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं तब से कि नहीं, 102 103 आप सेफ जोन में है, अदरवाइज आप अपने को सेफ जोन में मत मानिए। नॉर्मलाइजेशन अभी कुछ क्लियर ही नहीं है कि कैसे की गई है, क्या की गई है, लेकिन जो भी है गलत हुआ है। 2018 से बहुत से बच्चों की उम्मीदें इसी पर टिकी थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्कोर नहीं किया, इन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया है, पर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस समझ के परे है कि क्या नॉर्मलाइजेशन इन्होंने की है। एक्यूरेसी देखी गई है, वो तो मैंने आपको पहले बताई थी, लेकिन जो घटाने वाला प्रोसेस है समझ के परे है। और अगर ये समझना है तो भैया आप रिजल्ट तो कम से कम ठीक से ढंग का डिक्लेयर किया करो। हर स्टेट में रिजल्ट एकदम क्लियर कट डिक्लेयर होकर आता है, केवल उत्तर प्रदेश है जिसका रिजल्ट ही नहीं आज तक क्लियर डिक्लेयर करने की, इनको आया ही नहीं, तरीका ही नहीं आया है डिक्लेयर कराने का क्लियर। ठीक है, कम से कम जहां पे आप नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं तो वहां स्कोर कार्ड बहुत जरूरी होता है, ताकि बच्चों को समझ तो आए कि उनके साथ हुआ क्या, कितना बढ़ा, कितना घटा, क्यों नहीं हुआ, सब रीजन पता चलता है। अदरवाइज कुछ पता ही नहीं है, बच्चे एकदम शॉक में चले गए हैं कि अब 210 212 नंबर पाए, हम स्टिल नॉट क्वालिफाई है, कट ऑफ तो 202 ही गया हुआ है। मुझे जहां तक लग रहा है, जितने बच्चे अगर मुझे मैसेज के उस हिसाब से, तो 12 के आसपास का आपका कट ऑफ है। 12 नंबर घटे बढ़े, 12 नंबर घटे हैं, बढ़े तो है ही नहीं, 12 नंबर घटे हैं, 10 नंबर घटे हैं, 8 नंबर घटे हैं, ऐसे ही घटे हैं। 12 मुझे लगता है मैक्सिमम नंबर 12 घटे हैं शायद, जो भी देखने को मिल रहा है बच्चों की तरफ से, जो भी मैसेज आया कि मेरा इतना आ रहा था, इतना नहीं आ रहा था, उस हिसाब से। ठीक है, मैक्सिमम 12 नंबर घटे हैं, बड़े एक भी नंबर नहीं है। और एक्यूरेसी पे डिपेंड किया है कितना घटे हैं, कितना बढ़े हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट को लेके। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है मुख्य सेविका को लेके। तो भैया मुख्य सेविका की बच्चे गए हुए थे सचिव जी के पास, और सचिव जी ने अपना पल्ला झाड़ लिया ये कह के कि कोर्ट के अधीन है भर्ती, तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन वहां पे पूछ लेना चाहिए था, कहां लिखा है कि डीवी का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, सरकार को जब हमसे पैसा या फॉर्म की फीस लेनी हो और वो भर्ती अगर कोर्ट में फंसी हो तो सरकार फीस फट से ले लेती है हमसे, उसमें कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान्य होता है। जहां पे उनका बेनिफिट है वहां कोर्ट का ऑर्डर मान्य नहीं है, जहां पे नुकसान है वहां पे आपका कोर्ट का ऑर्डर है। अब आपको करना क्या है, देखिए सीधी क्लियर बात उन्होंने कह दी कि या तो आप जाइए जहां से भर्ती आई है उनसे पूछिए, क्योंकि यूपीएससी ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं तो एग्जाम कंडक्ट करा रहा हूं। उसके बाद बच्चे वहां पे भी गए जहां से ये भर्ती आई है, तो वहां पे भी आपको वही अपना एक घिसा पिटासा आंसर जो हर बच्चों को, हर एग्जाम के बच्चों को यूपी आयोगों से मिलता रहता है कि आपके भर्ती पर कार्य चल रहा है। बिल्कुल यही जवाब आप कभी भी किसी भी भर्ती में आज से 20 साल पहले भी जाइए और आज से 20 साल बाद भी जाइएगा, ये आंसर इनका रेडी है। जैसे नहीं कहा जाता कंप्यूटर पे फिक्स है एआई का, बिल्कुल वही आंसर रेडी कर दिया गया है, वही आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पे करना क्या है हमें, तो हमें अपनी आपके केस को अपनी सुनवाई जो है तेज करानी होगी। तेज कराने के लिए आपको एक तेजदार वकील की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि या तो आप उस वकील से मिलिए जो आपकी इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस मिलिए कि ताकि इससे ये हो कि आपकी केस की सुनवाई हो, जल्द से जल्द हो। वकील अगर इस केस को सीरियसली लेगा तो इसकी सुनवाई भी जल्दी होने लगेगी, आयोग इसको सीरियस लेने लगेगा तो सुनवाई जल्दी होने लगेगी। तो अब आपका है कि देखिए क्या डिसाइड करते हैं आपके बड़े यूट्यूबर्स जो भी हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है वकील से मिलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आपके केस का नंबर ही नहीं आएगा तो फिर सुनवाई कैसे होगी। और इस भर्ती इसको झूठ का लटका के बैठ दिया गया है, और अगर ये लटकी रहेगी तो फिर एक बात जान लीजिए, मार्च में आपकी आचार संहिता लगने वाली है, सारे जनी का कार्यकाल लगा दिया जाएगा चुनाव में, फिर हो जाएगा कल्याण, इस पर काम वाम हो नहीं पाएगा, सीधी सादी बात है। तो अब आपको ये देखना है कि कैसे इस भर्ती को तेज से तेज सुनवाई करवानी है, अगर रिजल्ट समय पर चाहिए तो। अदरवाइज इस भर्ती को फिर जानिए चुनाव के बाद ही इसकी कुछ कल्याण हो पाएगा। अब इस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट और है कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है मुख्य सेविका की, फाइनल कट ऑफ की। ये कट ऑफ सारी मैंने डिग्री को इसमें इंक्लूड कर रखा है,
मैंने ना ही बीएससी, बीए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा किसी को अलग नहीं किया है। जिन जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है सबका मैंने जोड़कर ये एनालिसिस किया हुआ है। दी हुई जो भी इसमें मैं डेटा बताऊंगा वो सब दो चीज से, गूगल फॉर्म जो आपने खुद भरा है, इसके अलावा मैंने पोलिंग कराई थी वो भी आपने ही दी है। तो जो रिस्पांस आपने दिया है पोल में और गूगल फॉर्म में, उसी के बेसिस पे मैंने फाइनल कट ऑफ बनाई है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो पहले आप अपने से पूछ लीजिएगा कि आपने ऐसी पोलिंग क्यों की, क्या नहीं की। देखिए इसमें जो टोटल पोस्ट है आपकी, जो टोटल पोस्ट थी मुख्य सेविका में, वो आपकी थी लगभग 2693 के आसपास। ठीक, अब काफी क्वेश्चन है कि बीएससी वाले होंगे, बीए वाले होंगे, ये देखिए ये आयोग पर होगा, वो डिसाइड करेगा। अगर आयोग कुछ चेंजिंग करता है तो कट ऑफ भी अप डाउन हो सकती है, अदरवाइज मैंने सबको कवर किया हुआ है, क्योंकि आयोग की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है कि किसी भी क्वालिफिकेशन को वो निकालने वाले, तो ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल नहीं है। और हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा, ठीक है, ये आयोग पर होता है। सबने बराबर मेहनत की है, जिसने जो भी डिग्री ली है उन्होंने उतनी मेहनत की है उस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो टोटल पोस्ट थी 2693, जिसमें सबसे ज्यादा पद आपके यूआर कैटेगरी में है, ठीक है। यूआर में आपका लगभग 1079 के पास आपके टोटल पोस्ट है। ओबीसी में अगर आप बात करेंगे तो ओबीसी में आपका लगभग 727 बच्चों का है, 727 सीट ओबीसी में है आपकी। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करेंगे तो 269 के आसपास सीट है आपकी, ईडब्ल्यूएस में 269 के आसपास सीट है। एससी कैटेगरी की अगर आप बात कर ले तो एससी कैटेगरी में 565 सीट है आपकी, ठीक, 565 सीट है आपकी एससी कैटेगरी में। शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में आपकी कितनी सीट है? एसटी कैटेगरी में आपकी लगभग 53 सीट है, ठीक है, 53 सीट एसटी कैटेगरी में है। ये आपके वर्टिकल रिजर्वेशन की सीटें हैं। इसी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है, जिसमें फ्रीडम फाइटर यानी जीएफएफ जो भी है इनकी सीट 53 है। जो डिपेंड ऑन फ्रीडम फाइटर होते हैं उनकी सीट 53 दी गई है। और पीएच की हर कैटेगरी की अगर मिला ली जाए तो लगभग मुझे लगता है 107 के आसपास सीट है, इतनी सीट है। ये आपके हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है कि ये हर एक इसमें कटेंगे, हर एक कैटेगरी में इनकी सीटें कटेगी, ठीक है। अगर ये फीमेल की केवल भर्ती नहीं होती तो फीमेल का एक अलग सीट होता, जो भी हर कैटेगरी में करता वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो अब ये आपकी टोटल सीटें हैं। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके पोल के हिसाब से यूआर कैटेगरी को कितनी सीटें मिली, कट ऑफ होना चाहिए फाइनल। देखिए मैंने बहुत लोगों का फाइनल का कट ऑफ देखा, बहुत लोगों ने आपको कट ऑफ बताया है, लेकिन मैंने देखा उन्होंने 5-5, 6-6 नंबर का गैप करके बताया है। 6 नंबर का गैप, कई लोग ने 2 शिफ्ट में बताया है, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो समझाने के लिए उन्होंने बताया। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा उन्होंने 6-6 नंबर का गैप रखा है आपके कट ऑफ में, 55 से 61 तक, 56 से 62 तक, उसके बाद फिर कह दिया +-2 भी हो सकता है। मतलब 8-8 नंबर का गैप फाइनल कट ऑफ में बताने का मुझे समझ के परे यार, ये कट ऑफ बताया जा रहा है कि मतलब यही कह दिया गया 55 से 65 हो जाए, पता नहीं क्या लॉजिक है। खैर जो भी है, सबका अपना अपना तरीका होता है। खैर अनरिजर्व कैटेगरी का जो पोल की रिपोर्ट बता रही है, अगर देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी को मिलेगा 58 से 60 मार्क्स के बीच में अगर आप हैं तो आपका ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है मुख्य सेविका का 58 से 60। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ और भी कम हो सकता था मेरे पोल के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने ओवरलैपिंग भी की है इसमें। ये भी है कि ओबीसी जो होती है अमन राजा, अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एसटी से ही सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, याद रखिएगा, एससी से नहीं होगी। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी के ही सबसे ज्यादा बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग नहीं होती फिर एसटी वालों का तो कट ऑफ आप एक तरह से ये मान के चलिए कि फिर 55 प्लस हो जाएगा एसटी वालों का, क्योंकि बहुत एसटी वालों में 102 बच्चे हैं पोलिंग में, जो 102 बच्चे हैं जो 59 के 59 से ऊपर हैं, 102 बच्चे। तो आप समझ लीजिए 53 सीट है यहाँ पे, ठीक है। तो 102 बच्चे हैं जो 58, 59 से अबव है, तो एसटी का कट ऑफ बहुत भाग सकता था, लेकिन ओवरलैपिंग होती है चूंकि, तो वो बच्चे इधर आ जाते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तो 58 to 60 हो जाता है। अगर ये ओवरलैपिंग नहीं होती तो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ बहुत कम जाता और ओबीसी का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता, क्योंकि ओबीसी में 60 प्लस के बहुत बच्चे। आज एयरफोर्स वाले भी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बार बार बीच में जहाज गुजर रहा है तो उसकी आवाज आती होगी, ठीक है। तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 57 से 59 के बीच में
रह सकता है ओबीसी का कट ऑफ। ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ 57 से 59 के बीच में रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कट ऑफ होगा, वो लगभग आपका 53 से 55 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 53 से 55 के बीच में आपका रहेगा। इसके अलावा देखिए डीएफएफ में भी मैंने देखा था पोल में, जो डीएफएफ के बच्चे थे वो बहुत ज्यादा स्कोर किए हुए हैं आपका 60 प्लस के डीएफएफ में भी बच्चे बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भी भागेंगे इस कैटेगरी में अनरिजर्व में। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के बच्चों का 53 टू 55 आपका कट ऑफ रहेगा। एससी कैटेगरी का जो है शेड्यूल कास्ट का आपका कट ऑफ 49 से 51 रहेगा, 49 से 51 रहेगा। और सच बताओ तो जो पोलिंग मैंने की थी उसमें सबसे ईमानदारी से रिस्पांस इसी कैटेगरी ने दिया था, एससी कैटेगरी ने। ठीक है, एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा शेड्यूल ट्राइब का, ठीक है, ओवरलैपिंग हो गई तभी ये बच जाएंगे। 43 से 45 क्वेश्चन इनके आपके सही होंगे। 43 से 45 अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका फाइनल कट ऑफ है शेड्यूल ट्राइब में। ठीक है, इसके अलावा डीएफएफ को ले लें तो डीएफएफ में देखिए बहुत अच्छे बच्चे स्कोर कर रहे हैं, अच्छा खासा डीएफएफ में नियर अबाउट 50% मेरी पोलिंग में बच्चे डीएफएफ में 59 से अबव नंबर वाले हैं, 59 से अबव। ठीक है, 60 प्लस सोच लीजिए कितने अच्छे खासे अमाउंट में डीएफएफ में बच्चे हैं। तो डीएफएफ का जो कट ऑफ आपका रहेगा वो लगभग रहेगा आपका 53 से 55 के बीच में। ठीक है, 53 से 55 के बीच में आपका डीएफएफ का कट ऑफ रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो पीएच कैंडिडेट है, देखिए कि अलग अलग पीएच कैंडिडेट का अलग अलग कट ऑफ हो सकता है, लेकिन मैंने सबको मर्ज करके एक एवरेज बना के रखा है, तो वो लगभग 48 से 49 के बीच में रहेंगे। ठीक है, पीएच के कैंडिडेट, क्योंकि मैंने पीएच की पोल की थी तो उसमें भी जो कैंडिडेट थे ना उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। 48, 49 के आसपास के बच्चों ने तक के बच्चों का काफी अच्छे मार्क्स से 60 प्लस के भी बच्चे पीएच कैंडिडेट में अच्छे खासे थे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल कट ऑफ है मुख्य सेविका का, मुख्य सेविका का फाइनल कट ऑफ है। बाकी डीवी में अगर कुछ चेंजिंग करते ही है आयोग तो उससे अप डाउन हो सकता है, प्लस माइनस तो आप अपना लगा लीजिएगा, वो तो होता रहता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है आपकी जो पोल थी मैंने उसी से बनाया है, मेरा खुद का इसमें कोई भी ओपिनियन नहीं है। तो ये आपकी पोल से आपके डेटा का दिया हुआ कट ऑफ है, आपके द्वारा जो भी डेटा दिए गए थे। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो रे एग्जाम वाले प्लीज अपने मार्क्स को मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।